परचेज सिर्फ परचेज डेबिटेड टू क्रेडिटर नहीं होती। एक ही एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और आईटीसी ये तीनों मूव करते हैं। सपोज 1 लाख का माल सेम स्टेट से खरीदा, जीएसटी 18% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 ईच बना। टोटल बिल बना 1,18,000 का, जिसमें से 50,000 रुपये कैश में दे दिए, बाकी क्रेडिटर के नाम पे बैलेंस रह गया। अब एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख से, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 ईच, टू कैश 50,000 और टू क्रेडिटर 68,000। अब समझो एंट्री में हुआ क्या। परचेज को डेबिट किया गया क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ा, जिससे प्रॉफिट कम होगा। इनपुट जीएसटी को डेबिट किया गया क्योंकि एक एसेट क्रिएट हुई, आईटीसी क्लेम का राइट बना। कैश को क्रेडिट किया गया क्योंकि हमारी एक एसेट थी, करंट एसेट, जो रिड्यूस हुई। क्रेडिटर को क्रेडिट किया गया क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हुई, लाइबिलिटी बढ़ी हमारी। एक एंट्री डुअल इम्पैक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस भी मूव हुआ और बैलेंस शीट भी। अब इंटरेस्ट रेट होता तो बस सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह पे आईजीएसटी आ जाता। कंसेप्ट सेम रहना था। याद रखो, आईटीसी परचेज के साथ जनरेट होता है। परचेज कम का मतलब आईटीसी भी कम, और आईटीसी कोई अलग से ट्रांजैक्शन नहीं होती, परचेज का बिल्ट इन इफेक्ट है। अब मान लो 20,000 का माल रिटर्न कर दिया गया, जीएसटी 18% के हिसाब से 1800, टोटल इम्पैक्ट बनेगा 23,600 रुपये का। अब एंट्री कैसे पास करेंगे? क्रेडिटर को डेबिट करेंगे 23,600 से, परचेज रिटर्न 20,000 की, बाकी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 1800। इसका मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, एक्सपेंस रिड्यूस हुआ, जिससे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया। आईटीसी रिवर्स किया, जिससे एसेट रिड्यूस हो गई। 1 लाख की परचेज थी और 20,000 रिटर्न हो गया उसमें से, तो इफेक्टिवली परचेज हमारी बनी 80,000 रुपये की, और आईटीसी का बेनिफिट भी उतना ही मिलेगा। फ्लो को समझो, डेबिट क्रेडिट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।